अब अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जो कि शराब घोटाले के मुद्दे की वजह से लगातार बैकफुट पर है, लगातार डिफेंस मोड में है, बचाव की मुद्रा में है। अपने आप को ईमानदार पार्टी बताते हुए ये कहती है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और इसी बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर घोटालों का नया आरोप लगाया। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल पर हमला बोला और बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल करप्शन के पीएचडी होल्डर हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। करप्शन का सवाल, निशाने पर केजरीवाल। भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है क्योंकि पार्टी में करप्शन नाम की कोई चीज नहीं। वो विकास की बात करते हैं, मगर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कह दिया। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया है और सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के पीएचडी होल्डर केजरीवाल सभी घोटालों के किंगपिन हैं। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश करके पुनः कुछ गंभीर सवाल पूछने का समय आ गया है। दिल्ली जल बोर्ड स्कैम 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास। 1500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़। दरअसल कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में जल संकट हो सकता है और अब इसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। घोटाले का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इसका सीधे मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगाए गए एस्टिमेट में 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। एस्टिमेटेड कॉस्ट जहां 1500 करोड़ थी, वहां कॉन्ट्रैक्ट 1950 करोड़ के दिए गए। 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला किया गया। 4 दिन पहले केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक दिया गया है, जिससे राजधानी में जल संकट गहरा सकता है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस मामले में दखल देने की मांग की और अब बीजेपी ने करप्शन का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह करप्शन के मामले में सलाखों के पीछे हैं, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जमानत पर जेल से बाहर। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करप्शन में पूरी तरह से लिप्त हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार की राह मुश्किलों से भरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले पर बीजेपी हमलावर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और अब बीजेपी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना को एक खत लिखा है और वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी और सीबीआई को लिखे हुए लेटर में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सोर्सेस की अगर माने तो उन्होंने इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंसल्टेंट ने एक एस्टिमेट तैयार किया, बाजार मूल्य से अधिक का एस्टिमेट तैयार किया गया।
10 एसटीपी को अपग्रेड करने की जो अनुमानित लागत है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1508 करोड़ रुपए थी, जबकि 1938 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। और बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने बचाव किया। पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कथित गड़बड़ी का ठीकरा अफसरों पर फोड़ दिया गया है। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कुछ अधिकारी ने दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली सरकार शिकायत के आधार पर पहले ही दिल्ली जल बोर्ड और साथ ही वित्त विभाग से कह रही है कि दोषी अधिकारियों की पहचान की जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इसी के साथ नहीं लिया गया है।